बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो है सोलर मोटर के बारे में। जो हमारे साथ समर्सिबल मोटर होते हैं उसमें कई टाइप्स आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट और कई जगहों पर ये यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें हमारे साथ दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डीसी मोटर, जिसमें हमारे साथ इंटरनली कम्यूटेटर होता है, कार्बन ब्रशेज़ होती है और उसको हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट की, या हम उसको प्रोवाइड करते हैं 48 वोल्ट्स। और इसके साथ या 2 या 3 या 4 सोलर पैनल्स लगे होते हैं। लेकिन आजकल जो नए मॉडल्स आते हैं उसमें हमारे साथ इंटरनली BLDC मोटर्स होते हैं, यानी उसमें हमारे साथ जो ब्रशेज़ होती है, कार्बन ब्रशेज़ होती है, वो इंटरनली नहीं लगी होते हैं। उसमें हमारे साथ 3 फेज़ मोटर्स होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। और अगर इसमें 3 फेज़ मोटर है तो उसको चलाने के लिए अगर आप 12 वोल्ट को यूज़ करेंगे या 24 वोल्ट का यूज़ करेंगे या DC सोर्स का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके लिए एक कन्वर्टर या एक ऐसा कंट्रोलर यूज़ करें जिसको वो प्रोवाइड करे 3 फेज़। तो यहाँ पर ये मेरे साथ मुरम्मत के लिए आया था। इसमें इंटरनली APTs ख़राब हुई थी, तो वो तो मैंने चेंज कर दिए। और अगर आपके पास इस तरह का कोई कंट्रोलर आता है, उसमें मसला होता है, तो उसको आप चेक कैसे करेंगे कि ये परफेक्ट है, काम करता है या नहीं करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो मोटर है वो हमारे साथ 24 वोल्ट वाला है। इसमें हमारे साथ 48 वोल्ट भी आता है और 48 वोल्ट होता है। उसमें हमारे साथ इम्पेलर लगे होते हैं। इसमें हमारे साथ वर्म है। तो ये 24 वोल्ट DC पे काम करता है, लेकिन ये 3 फेज़ प्रोवाइड करेंगे आप। इस मोटर को 3 फेज़ प्रोवाइड होता है, इस कंट्रोलर को आप 24 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। और आउटलेट इसका है 25 mm है। मैक्स हेड इसका 70 मीटर कंपनी देती है, लेकिन इसे 70 मीटर तक काम नहीं कर सकता है। ये तकरीबन 30 से 40 मीटर तक। और ये जो इसकी पावर है वो 250 वाट्स है। इसका जो एम्पेयर है वो 8 एम्पेयर है। और ये आप यूज़ कर सकते हैं एक 300 वाट्स या 400 वाट्स की सोलर पैनल के साथ। तो अब आते हैं इसकी कंट्रोलर के तरफ। ये कंट्रोलर मेरे साथ मुरम्मत के लिए आया था इस दुकान पे। तो यहाँ पर ये ALM का ऑप्शन दे रहा था, यानी इसका जो इंटरनली मॉसफेट थे वो ख़राब थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 24 वोल्ट का है। इसमें 48 वोल्ट का भी आता है, 72 वोल्ट का भी आता है और 96 वोल्ट का भी आता है, ठीक है। और इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 11 से 55 वोल्ट है। अगर आप 24 वोल्ट यूज़ करते हैं तो उसको 11 से 55 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। 48 वोल्ट का अगर आपका मोटर है तो उसमें आपको 30 से 100 वोल्ट तक प्रोवाइड करना होगा। और अगर आपका मोटर 72 वोल्ट है तो उसकी जो वोल्टेज है इनपुट वो 50 से 150 है। और 96 वोल्ट का जो है वो 50 से 200 वोल्ट्स आपने प्रोवाइड करने हैं सोलर पैनल के। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ आप 400 वाट का, कोई भी 45 वोल्ट का या 49 वोल्ट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी यहाँ की वायरिंग के तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा। एक टैग सेंसर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसके साथ सेंसर लगाएंगे तो अगर आपका टैंक फुल होगा तो ये ऑटोमेटिकली मोटर को ऑफ़ कर देगा। यहाँ इसकी इनपुट है, ये 2 वायर्स। आप इसको 2 बैटरीज़ के साथ भी चला सकते हैं, या आप एक सोलर पैनल 300 वाट से लेकर 400 वाट तक का सोलर पैनल अटैच करके आप इसे चला सकते हैं। ये इसकी आउटपुट है UVW। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई स्टार्टर आता है और वो ऑप्शन देता है या एरर देता है, तो सबसे पहले आपने इसका जो आउटपुट चेक करना है कि भाई ये आउटपुट पे ख़राब तो नहीं है। तो सिंपल आप इसको चेक कर सकते हैं। आपने मल्टीमीटर को लगाना है डायोड ऑप्शन पे, और उसके बाद सबसे पहले ये हमारे साथ ये पॉजिटिव वायर है। तो यहाँ पर मैं इस एक कनेक्शन को लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने मल्टीमीटर का जो कॉमन वायर है, ब्लैक वायर है, वो इस पॉजिटिव वायर के साथ अटैच किया हुआ है। और दूसरे तरफ मैंने यहाँ पर एक वायर इस पैस के साथ अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे डायोड की रीडिंग आ रही है, तो ये ठीक है। अगर मैं इसके साथ अटैच करता हूँ तब भी ये रीडिंग आ रही है, और अगर मैं इसके साथ अटैच करता हूँ तो तब भी ये रीडिंग आ रही है। तो अगर इस रीडिंग में मसला हो तो इसका मतलब होगा कि इंटरनली इसका एक पैस का जो APTs है वो ख़राब हो चुके हैं।
तो सिंपल सी इसकी टेस्टिंग है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो बहुत ही फ़ायदार चीज़ है। अगर आप आम सा 12 वोल्ट या 24 वोल्ट्स का मोटर लेते हैं जिसमें कार्बन ब्रशेज़ लगी होते हैं तो उसमें कई प्रकार के मसले आते हैं, लेकिन ये बहुत पायदार चीज़ है। और इसमें जो क्वालिटी है वो डिफरेंट क्वालिटीज़ आते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।